नमस्कार, मेरे अपने चैनल पे आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बात होगी आज गुरु चंडाल दोष के बारे में। गुरु का मतलब क्या हुआ? बृहस्पति महाराज। जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, मेष राशि से मीन राशि पर्यंत। यह आप सभी जानते हैं आजकल, चूंकि आप लोग भी बहुत जागरूक हैं, ज्योतिष शास्त्र को लेकर रुचि है आप लोगों में, जिज्ञासा रहती है। तो 12 राशियां होती हैं, उससे ही 12 भाव कहते हैं, प्रथम भाव से लेकर द्वादश भाव तक। अब आपकी कुंडली कोई भी हो, किसी की कुंडली क्या हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है लग्न भाव जहां से है, उन द्वादश भावों में से किसी एक भाव पर बृहस्पति की स्थिति अवश्य होगी, यानी गुरु कहीं ना कहीं स्थित होंगे। उसी भाव में गुरु के साथ अगर राहु स्थित हो तो इसे ही गुरु चंडाल दोष कहा जाता है ज्योतिषियों द्वारा। परंतु इसकी एक अंतर्निहित सच्चाई है। अंतर्निहित मतलब इंटरनल फैक्ट्स है। एस्ट्रोलॉजी इतनी आसान चीज नहीं है कि बिल्कुल आप किसी ग्रह को किसी अन्य ग्रह के साथ युति बनाते हुए देखते हैं और तुरंत उसका फलादेश कर देते हैं 2-3 पन्ना की पढ़ाई करके। नहीं, इतनी आसान यह शास्त्र होती तो आपकी हर प्रेडिक्शन किसी व्यक्ति पर लग जाती। तो फिर सच्चाई क्या है? सच्चाई जानने के लिए ज्योतिष शास्त्र में वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण और इसके साथ ही साथ मिथ से रिलेटेड कई जानकारियां होनी चाहिए। महाभारत और रामायण जैसे महाकाव्य की जानकारी भी आपको होनी चाहिए और साइंस के साथ भी आपको टैग करना पड़ेगा। और ज्योतिष शास्त्र साइंटिफिक भी है और मैथमेटिक्स भी यहाँ पर इन्वॉल्व है, क्योंकि भाव स्फुट की बात आती है। अब मैं बताता हूं, बिल्कुल इसको प्रॉपर तरीके से सुनिए। आपकी जिज्ञासा जो है इसको लेकर खत्म हो जाएगी, आशा करता हूं ये। तो चलिए कोशिश करते हैं आपको बताने की गुरु चंडाल दोष होता क्या है। पहली बात तो, राहु को चंडाल कहा क्यों किया? हालांकि राहु ने देवताओं के बीच आकर समुद्र मंथन के समय अमृत पान किया था, परंतु वहां पर एक ट्रेजेडी हुई थी। अमृत पान जब राहु करने वाले थे, कोई भी ग्रह उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे, परंतु सूर्य एवं चंद्रमा ने राहु को पहचान लिया कि वो छुपे हुए भेष में आकर के अमृत पान कर रहे हैं समुद्र मंथन के दौरान। इसी क्रम में जब उन्होंने इसकी शिकायत बृहस्पति महाराज यानी विष्णु जी से की, तब तक राहु ने अमृत पान कर लिया था। परंतु सुनते न सुनते ही बृहस्पति महाराज ने सुदर्शन चक्र द्वारा राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया और वहीं से सिर का हिस्सा जो है राहु कहलाता है और धड़ से नीचे का जो हिस्सा है वो केतु कहलाते हैं। परंतु चूंकि राहु ने अमृत पान कर लिया था, इस हेतु राहु को भी ग्रह की संज्ञा दे दी गई है। हालांकि ऑफिशियली उनको कोई ग्रह या कोई भाव की संज्ञा नहीं दी गई है ज्योतिष शास्त्र में, जो 12 भाव होते हैं मेष से लेकर मीन पर्यंत। परंतु ऐसा माना गया है कि राहु को कन्या राशि दी गई है एज ए हाउस और वहीं केतु को मीन। तो ये जानकारी नहीं मिली, आशा करता हूं आप लोगों को। अब यही से राहु के इसी रूप को जो उन्होंने छुपे हुए भेष में आकर अमृत पान करने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें चंडाल कहा जाता है। और चंडाल होने के कारण कहते हैं कि राहु अपने मन की इच्छा अनुसार कार्य करता है। यानी किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु किसी भाव से जुड़ा हुआ है तो उस भाव हेतु फल राहु अपने मर्जी के हिसाब से जातक में या जातिकाओं में, यानी उस व्यक्ति में थोड़ा सा इंटेंस भर देगा, इंपल्सिव अधिक कर देगा, फायर एलिमेंट यानी गुस्सा अधिक ला देगा और इसके साथ ही साथ बहुत ज्यादा रिजिडनेस दे देता है राहु। यानी उस व्यक्ति को उस भाव संबंधी फल को प्राप्त करने के लिए एक जिद सी सवार हो जाती है मन में और वो जिस किसी तरह से भी उस जिद को पूरा करने का प्रयास करता है, क्योंकि राहु उस भाव में आकर अपना इन्फ्लुएंस उस व्यक्ति पर दिखाता है और प्रभाव को बढ़ा देता है उस व्यक्ति के। अतः आप समझ चुके होंगे राहु का फंक्शन क्या है। अब राहु अगर बृहस्पति के साथ यानी देवगुरु के साथ बैठा हो तो बृहस्पति क्या है? नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह है, साइंटिफिकली सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं पृथ्वी में।
और राहु क्या है, राहु उसके साथ कंबाइन कर रहा है, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, युति बना रहे हैं, तो क्या होती है इसका अंदाज आप कर रहे होंगे। अंदाज ये लगाना हुआ यहाँ पर कि राहु एवं बृहस्पति की युति ही गुरु चंडाल दोष के नाम से जानी जाती है, यानी गुरु को चंडाल का दोष लग गया। अब आगे की मूल कहानी मैं आपको बता रहा हूं। गुरु के साथ राहु अगर रहे तो चंडाल दोष कैसे बनेगा। तो इसका मतलब कई ज्योतिषी या पोगा पंडित आपको यह बताते हैं कि उस व्यक्ति में किसी सीनियर के प्रति सम्मान नहीं रहता, गुरुओं के प्रति सम्मान नहीं रहता, गुरु से झगड़ा कर बैठते हैं, तर्क कर बैठते हैं, बहस कर बैठते हैं। परंतु ये जानकारी स्थूल है। आज नोट कर लीजिए सच्चाई क्या है। गुरु चंडाल दोष का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति खराब हो जाता है जिसकी कुंडली में गुरु और राहु का युति है, नहीं। तब फिर इसका क्या मतलब है, क्या निष्कर्ष है। गुरु जब चंडाल बन जाए स्वयं तो इसे ही गुरु चंडाल दोष कहते हैं। अर्थात गुरु उस व्यक्ति की जिसकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है उसको सही सही गाइडलाइन नहीं देते, मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, या फिर अपनी शिक्षा को उसे देने से इनकार कर जाते हैं। इससे ही गुरु चंडाल दोष कहा जाता है। परंतु इसका भी एक आखिरी मतलब कहीं निकलता है, और सूक्ष्मता से देखें तो उसका मतलब यह निकलता है कि बृहस्पति इतना पावरफुल प्लेनेट है कि राहु पूरी तरह उसको अपने इन्फ्लुएंस में नहीं ले आ पाता। अतः अगर किसी की कुंडली में गुरु चंडाल दोष है भी तो उसको और भी कई तरीके से देखा जाना चाहिए, किसी हाईली एक्सपीरियंस ज्योतिषी द्वारा। भाव स्फुट को सही ढंग से देखना चाहिए। भावचरित चक्र में गुरु और राहु कहाँ बैठे हुए हैं, नवांश चक्र देखने की अति आवश्यकता है। इसके साथ ही साथ ग्रहों के बल को देखने की आवश्यकता है कि राहु और बृहस्पति के डिग्री में कितने डिग्री का फर्क रह जाता है। ऐसी और भी चीजें देखनी होती है। और गुरु जब सबसे बड़ा ग्रह है और जब वो नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह कहे जाते हैं तो राहु का इन्फ्लुएंस गुरु के ऊपर नहीं चलता। इसको समझने की आवश्यकता है। अतः अगर आपकी कुंडली में गुरु चंडाल दोष है तो इससे निजात पाने का सबसे आसान तरीका क्या है। माता पिता की सेवा करें, निस्वार्थ भावना से उनकी सेवा करें, क्योंकि सबसे बड़े गुरु कौन है इस जगत में। सबसे बड़े गुरु हैं माता पिता, हमारे आपके माता पिता। जी हाँ, बिल्कुल सही, क्योंकि हम और आप इस जीवन में एक एक पल का जो आनंद ले रहे हैं और हर एक वस्तु, हर एक चीज को जो देख पा रहे हैं वो उनके आशीर्वाद से, उन्होंने जो हमें परवरिश करके बड़ा किया है, इसी कारण हेतु हम जीवन के सभी सुखों को भोग पा रहे हैं। तो उनकी सेवा से बढ़कर कोई सेवा है ही नहीं इस धरती पर। तो माता पिता की सेवा करें। अगर ऐसा मौका मिले कि पैर दबा सकें तो इससे बड़ा सुफल और आपको प्राप्त ही नहीं सकता, क्योंकि यह मौका मिलना भी एक सुवर्ण अवसर कहलाता है जो सभी को अपने जीवन में प्राप्त नहीं होता। अतः निष्ठावान तरीके से माता पिता की सेवा करें, उनके आदेश का पालन करें। आपके जीवन की समस्याएं खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी। आपको पता ही नहीं चलेगा समस्याएं है कहाँ, क्योंकि आप उनकी छत्र छाया में रह रहे हैं। और दूसरी सबसे बड़ी पॉइंट है वो ये है कि अगर आपने कहीं कुछ शिक्षा प्राप्त की है, किसी भी गुरु द्वारा हम और आप अपने लाइफ में शिक्षा प्राप्त करते हैं, कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हो, कोई पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में हो, कोई किसी और क्षेत्र से जुड़ा हो, कोई ना कोई तो गुरु होता ही है वहां पर, क्योंकि कहा गया शास्त्रों में बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। तो बस उस गुरु के पास जाकर के पीले वस्त्र और पीले फल उन्हें दान कर दें तो इससे भी आपको जबरदस्त लाभ पहुंचेगा। और इससे हटकर अगर ये भी नहीं कर पाते या किसी के पास ये मौका नहीं बन पाता येन केन प्रकार परिस्थिति अनुसार, तो फिर वो कहीं भी जाकर किसी खटाल में हो, चाहे कहीं जाकर गाय या भैंस को जाकर फल, यानी कौन सा फल मैंने अभी कहा, पीले फल का दान करें, पीला फल उन्हें खिलाएं। इससे भी आपको शुभत्व की प्राप्ति होगी, बिल्कुल प्राप्ति होगी। नमस्कार।